बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीखी बेइज्जती। दौरा अमेरिका के दौरान मोदी को लगा बड़ा धचका। अमेरिकी अदालत ने भारतीय वजीर आज़म के खिलाफ समन जारी कर दिया, जबकि अमित शाह और अजीत डोवल भी रेडार पर आ गए। भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, भारतीय मीडिया जो चंद दिन पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर शहरयार अफरीदी की अमरीकी एयरपोर्ट पर तलाशी के हवाले से प्रोपोगेंडा करते हुए कह रहा था कि देखें, पाकिस्तान की ये इज्जत है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर कोई पूछता नहीं है, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को वहां कई घंटे खड़े कर दिया जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज मोदी को जो प्रोटोकॉल अमेरिका की जानिब से दिया गया है उस पर दिल खुश हो गया है। मोदी के साथ हुआ है क्या और अब क्या होने जा रहा है, इससे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक वाकया सुनाता हूँ। एक आदमी अपने दोस्तों को कहता है कि मैं 200 मील दूर जाकर भी अपनी भैंस का ही दूध पीता हूँ। उसके दोस्त बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, ये कैसे पॉसिबल है कि 200 मील दूर जाकर तुम अपनी ही भैंस का दूध पीते हो। उस शख्स ने कहा, मैं वक्त आने पर समझाऊंगा। कुछ दिन पहले उसके घर वो दूर दराज मेहमान आया और उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और वहां पर उस मेहमान की खूब खातिर तवाज़ो की, क्योंकि देहातों के अंदर घर में अपनी भैंस का दूध एक खास सौगात होती है। लिहाजा वो मेहमान को हर दफा नई रेसिपी के तौर पर पिलाया गया। मेहमान खुश वापस चला गया। कुछ अरसे के बाद वो आदमी अपने दोस्तों के साथ उस इलाके में गया जहां से वो मेहमान आया था, और वहां पर जब वो रुके तो उनकी ऐसी खातिर मदारत की गई, वहां उनको भैंस का दूध पिलाया गया। तो उस वक्त जब वो दूध पी रहा था तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था 200 मील दूर जाकर भी मैं अपनी भैंस का दूध पीता हूँ। यानी जैसा किसी के साथ सलूक किया जाता है वैसा ही सलूक उसके साथ 2 किलोमीटर क्या 1000 किलोमीटर दूर भी जाएं, वहां पर उसका सिला जरूर मिलता है। नाज़रीन कराम, अब आप जरा गौर कीजिएगा। हालिया दिनों में अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की बदतरीन शिकस्त हुई। अफगानिस्तान में फंसे हुए अमरीकियों ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी से राब्ता किया कि हमें फौरी तौर पर यहां से निकालो, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा नरेंद्र मोदी पर एतमाद था। दुनिया में पहले ही प्रोपोगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, पाकिस्तान कहता कुछ और करता कुछ है, तो मोदी हमारा सगा है, मोदी के साथ राब्ता किया जाए, जिसका इजहार 2 दिन पहले एक सहाफी अपने इंटरव्यू में कर चुका है। उसने अमेरिकी मीडिया पर बैठकर कहा कि हमने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक से राब्ता किया, लेकिन मोदी इंतहाई बुज़दिल और मफाद परस्त हैं। अमरीकियों ने उनसे राब्ता किया कि हम मौत के मुंह में हैं, हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकालो, तो मोदी ने उनको निकालना तो दरकिनार, मोदी ने उन्हें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। उनके टेलीफोन सुनना बंद कर दिए और उनकी तरफ से ईमेल्स का कोई जवाब नहीं दिया गया। जब इंतहाई मजबूर होकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया तो उन्होंने ना सिर्फ उनको दिलासा दिया बल्कि अपनी 3 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए मुश्किल तरीन हालात में अफगानिस्तान में फंसे हुए 1000 अमरीकियों को बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाया और यहां से फिर अमेरिका भिजवा दिया। इसी वजह से अमेरिका में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के डंके बज रहे हैं और अमेरिकी सहाफी कह रहे हैं हम अमेरिका को पाकिस्तान के साथ कोई भी इस तरह का सलूक करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने हम अमरीकियों पर एहसान किया कि उन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन करके हमें वहां से निकाला। जबकि दूसरी जानिब मोदी के बारे में भी उसने बताया कि जिस पर अमेरिका फरेफ्ता होता रहा उसने हमारे साथ क्या सलूक किया। तो नाज़रीन कराम, अपनी भैंस का दूध जो उसने उनको यहाँ पिलाया था, अब मोदी को वहां पर जाकर वही पीना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ समन जारी कर दिया है। उस समन में है क्या? उस समन में सिखों की तंजीम ने मोदी के खिलाफ कत्लो गारत का मुकदमा दर्ज करवाया। सिख फॉर जस्टिस की जानिब से मोदी के खिलाफ बड़े एहतजाज का ऐलान भी किया गया है। सिख फॉर जस्टिस ने 17 सितंबर को मोदी के न्यूयॉर्क के दौरे से पहले ही उसके खिलाफ सिविल मुकदमा दर्ज करवाया था।
सिखों ने उस केस में नरेंद्र मोदी पर जो इल्जामात लगाए हैं वो काफी ज्यादा संगीन है। केस सुनने के लिए मजिस्ट्रेट कैथरीन पार्कर को इंचार्ज जज मुकर्रर किया गया है। नरेंद्र मोदी को समन जारी होने के बाद नई दिल्ली की सफारती सफों में खौफो हिरास फैल गया है। नाज़रीन इकराम, अगर बिलफर्ज मोदी को गिरफ्तार करके अदालत में नहीं भी ले जाया जाता तो भी समन का जारी होना भारत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। ये अमेरिका की जानिब से एक पैगाम है कि अब तुम्हारी अहमियत खत्म हो गई है। क्वाड ममालिक से अमेरिका ने लात मारकर भारत को निकाल बाहर किया है और एक नया इत्तेहाद बना के जवाब दिया है कि हमारी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। दूसरा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और मुसीबत ने सर उठाया और वो ये है कि कश्मीरी और पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने तारीख के सबसे बड़े मुजाहरे का ऐलान कर रखा है। मोदी 25 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और उस मौके पर कश्मीर और पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने तारीख के सबसे बड़े मुजाहरे का ऐलान कर रखा है और बताना यह है कि मोदी के हिंदुस्तान के अंदर जुल्म और सितम की इंतहा हो रही है। आलमी इदारे इसका नोटिस लें। एहतजाजी मुजाहरे के मुंतज़मीन का कहना है कि मोदी की तकरीर के दौरान मुजाहरे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सामने सेकंड स्ट्रीट पर जगह मुंतखब करवा ली गई है, जबकि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद भी मुजाहरे में शरीक होगी। मुजाहरे में मोदी हुकूमत के मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के गासिबाना फैसले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, भारतीय रियासती फोर्सेस के मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने और कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया जाएगा। भारत के अंदर मोदी ने अक़लियतों के खिलाफ जो जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है, इंसानी हुकूक की तंजीमें चीख चीख कर उसकी दुहाई दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आलमी इदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। लेकिन हालिया दिनों में जो अमेरिका का रवैया भारत के साथ सामने आया है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब भारत की अमेरिका को जरूरत नहीं रही और उसे एहसास हो गया है कि एशिया में उसने जिस इत्तेहादी का इंतखाब किया था वो उसके लिए मुसीबत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसकी फौज इंतहाई बुज़दिल है, उसके इंटेलिजेंस इदारे नाकाम हैं, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर भारत को कलीदी रोल अदा करने के लिए 20 साल दिए, उस पर बेतहाशा पैसा खर्च किया। $2 ट्रिलियन तो सिर्फ अफगानिस्तान की जंग में खर्च हुए। इसके अलावा जो रकम दहशत गर्दी के लिए दी गई वो अलग से है। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने इनखला का ऐलान किया तो उसके ट्रेंड किए हुए उनके 3 लाख फौजी दुम दबाकर भाग गए और उसके बाद उन्हें अपनी पीठ को सेंकते हुए ये इल्जाम लगाना पड़ा कि ये अफगान तालिबान ने नहीं बल्कि ये पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने किया है। नाज़रीन इकराम, इसका मतलब यह हुआ कि भारत और अमेरिका ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि दुनिया की सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस एजेंसियों को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में धूल चटाई है। आपको याद होगा कि सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल मैकेंजी ने इनखला के आखिरी दिनों में ऐलान किया था कि खित्ते के अंदर अमन व अमान की कोशिश पाकिस्तान तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक मुल्क है जो खित्ते के अंदर अमन नहीं चाहता, वो है भारत। और भारत अमरीकी मफादात की हिफाजत नहीं कर सका, इस वजह से भारत को किक आउट कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में गोल्डन टेम्पल पर हमले और सिख नस्ल कुशी के तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया था। उसके साथ ही सिखों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीम सिख फॉर जस्टिस पर भी भारत में पाबंदी लगाई जा चुकी है, लेकिन सिख फॉर जस्टिस ने अमेरिका में भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो वहां पर सुकून के चार सांस लेने गए थे, अब वहां पर भी उनका जीना दो भर हो चुका है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुजाहरे और अमेरिकी अदालत की तरफ से जारी किया जाने वाला समन भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। अब दिल्ली के सफारतकारों की जानिब से अंदरूनी खाना राब्ते शुरू कर दिए गए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया तो भारत जो खित्ते का चौधरी बनने के ख्वाब देख रहा है उसके मुंह पर बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ेगा और इसके बाद भारत किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। सो इसीलिए सफारती हलकों में हलचल मची हुई है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस समन पर अमल दरामद रोक दिया जाए। नाज़रीन इकराम, अब देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। बज़ाहिर नरेंद्र मोदी का न सिर्फ दौरा अमेरिका बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है,
बल्कि उसके लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है।